हेलो एवरीवन, आप में से मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपको इंजीनियरिंग मैथ्स, ट्रिपल ई और फिज़िक्स और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से टफ़ हैं। मतलब अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, पर जो अभी मुझे सब्जेक्ट रहते हैं उनके भी कंपैरिजन में मुझे यही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ़ लगते हैं। और आप किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछोगे, आप किसी भी सीनियर से पूछोगे, तो वो यही कहेंगे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या तो वो कैलकुलस को कहेंगे और या तो ट्रिपल ई को कहेंगे। तो हाँ, ये सब्जेक्ट टफ़ हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इसे क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमें कैलकुलस पहली बार आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें काफ़ी बच्चे फेल हो गए थे। मतलब मैं तो नहीं, बट मेरे काफ़ी दोस्त इसमें फेल हो गए थे। और उन सिर्फ एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए, जब उन्हें सप्ली का एग्ज़ाम दिया ना, तो सप्ली में भी फेल हो गए। तो आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम कितने डिफिकल्ट रहते हैं। ये मैं आपको अब कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका आराम से ए ग्रेड आ जाएगा और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका बी ग्रेड तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने मैथ्स के लिए क्या किया कि जितने भी पुरानी मेरे 11th और 12th के कंसेप्ट है कैलकुलस के, वो मैंने रिवाइज किए, क्योंकि अगर वही ढंग से रिवाइज नहीं होंगे तो आपको आगे का भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करो कि जो भी आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है, मतलब कैलकुलस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो एक बार जल्दी से रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप वो नहीं रिवाइज करोगे तो आगे का कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले तो आपको वो रिवाइज करना है। फिर अगर वो एक बार जब पूरा खत्म हो जाता है तब आप अपने कॉलेज के, फिर इसके बाद आपको देखना है अगर आपके टीचर ने एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल, नोट्स वगैरह सब कुछ अगर शेयर कर रखा है, या जो भी उनने शेयर किया, जो भी इनने नोट्स बनाए वो आपको समझ आ रहे हैं और आपको उनसे पढ़ते बन रहा है, तो आप उनसे ही सब कुछ कर लो। मतलब जो भी टीचर का मटेरियल है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। बट लेट से आपको अपना टीचर का पढ़ाया हुआ या आपका जो भी टीचर ने नोट्स या मटेरियल दिया उससे आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप यूट्यूब में जाओ और यूट्यूब में अपना टॉपिक वाइज सर्च करो। जो भी टॉपिक है वो सर्च करना और उसी का वीडियो देखना है, क्योंकि यूट्यूब में आप कंटेंट बहुत वास्ट है, आपको हर चीज़ मिलेगी यूट्यूब में, बट आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। अब मैं कुछ अच्छे यूट्यूबर्स के नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैथ्स की बात करें तो गजेंद्र पुरोहित है, ठीक है। अगर आप गजेंद्र पुरोहित लिख के कोई भी टॉपिक सर्च करोगे आपको मिल ही जाएगा, स्पेशली कैलकुलस जैसे टॉपिक तो मिल ही जाएगा। और कैलकुलस में सिर्फ यही यूट्यूबर्स नहीं है, कैलकुलस में तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं। आप बाकी भी अगर आपको किसी और से अच्छे से समझ आ रहा है तो आप उससे भी देख सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो, मतलब आपने अपने टीचर का मटेरियल से पढ़ लिया या तो यूट्यूब से पढ़ लिया और जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए, तो आपका सब कुछ हो ही गया है। मतलब आपका 90% सिलेबस, मतलब 90% चांसेस हैं कि आपका बच्चा पेपर ही जाएगा। बट कुछ कुछ चीज़ें फिर भी पेपर में बाहर आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आप पेपर तो बना नहीं रहे हो, तो आपका फैकल्टी पेपर बना रहा है, तो कुछ कुछ ऐसी वैसी चीज़ें आ सकती हैं। अगर कुछ आ भी जाता है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर लिख दो, क्योंकि आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं, कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। तो जितना भी आपके मेमोरी में है उससे जो भी रिलेटेड चीज़ आपको आती है वो लिख दो, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ट्रिपल ई की बात करते हैं। तो देखो, ट्रिपल ई में मेरा शुरुआत से ही अच्छा चले गया था। ट्रिपल ई में तो मैंने ट्रिपल ई कैसे पढ़ा था, एक तो पहली बात इसमें मैंने वही चीज़ की, सबसे पहले जो क्लास 12th के जितने भी बेसिक्स थे, जो ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, जितना भी हमने क्लास 12th तक पढ़ा है मैंने सबसे पहले वो रिवाइज किया। फिर उसके बाद जो भी हमारे टीचर ने पढ़ाया था, हमारे टीचर उस टाइम अच्छी थी, मैं बहुत कुछ पढ़ा देती थी, तो मैं वहीं से पढ़ लेता था और इसलिए मेरे पूरे कंसेप्ट क्लियर थे। अब देखो, अगर आपका टीचर से आपको समझ नहीं आ रहा है टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ट्रिपल ई के भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, बट उसमें से बहुत चैनल्स ऐसे भी हैं जो आपको और कंफ्यूज कर देंगे पढ़ाने की जगह। तो ट्रिपल ई में बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि यार ट्रिपल ई थोड़ा है कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है वो। तो आप बहुत ढंग का यूट्यूब चैनल चुनना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, एक नीज़ो अकेडमी करके चैनल है, उसके इंग्लिश में वीडियोज़ हैं, बट वो आपको समझ आ जाएंगे। वो आप देखना, उसमें वो कंसेप्ट वाइज बताता है, तो आप अगर उससे देखोगे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। क्योंकि यार मैंने जब यूट्यूब देखा था ट्रिपल ई के लिए तो मैं और कंफ्यूज हो गया था देख के, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ढंग का यूट्यूब चैनल से देखना। अब मैं आपको बता दूं, ट्रिपल ई या तो आपको फेल करेगा और या आपका ग्रेड बनाएगा। तो ट्रिपल ई बहुत वैसा सब्जेक्ट है, मतलब या तो बच्चों को बिल्कुल से डर लगता है या तो वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी साइड होना है, ठीक है। आप अभी अगर ढंग से पढ़ लेते हो, स्पेशली कंसेप्ट वाइज, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप रट्टा मार ट्रिपल ई पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, आपको और फट टाइम होगा, इससे अच्छा तो मत पढ़ोगे इस तरीके से पढ़ना है तो इसलिए आप ढंग से कंसेप्ट समझो, और अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको ट्रिपल ई का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद और भी एक सब्जेक्ट के बारे में जो लोग कमेंट कर रहे थे वो था कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इतना कुछ है नहीं, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो जो भी आपकी पीपीटी आपकी टीचर दे रही है वो आप पढ़ो, और उसमें कुछ इतना बहुत दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मेरे को जो नोट्स मिलते हैं मैं आपको वही भेज दूंगा। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप उसी से पढ़ लेना। ठीक है एवरीवन, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अब आपके मिड टर्म आ रहे हैं, मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट। आप ढंग से पढ़ो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इट डाउन।
और आप सब्सक्राइब करो चैनल को। मैनी ऑफ यू डोंट सब्सक्राइब, कीप वॉच द वीडियो बट डोंट सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाय।